दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर क्लास। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात कर रहे हैं कक्षा 11 की 11th साइंस, जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान। उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो परीक्षाएं 2021 में होगी, उसके लिए कुछ हटाए गए भाग जो हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर लिखा हुआ है, परीक्षा वर्ष 2021, और इसके लिए जो डिलीटेड हटाया गया पार्ट है वो यहाँ है। विषय आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स है और क्लास 11th दिखाई दे रही है। ये सैद्धांतिक यानी थ्योरी का पेपर है और पुस्तक आपकी भौतिकी भाग 1 और भाग 2 नाम की जो पुस्तक है उसी में से ये सारी चीज़ें होगी। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि भी कौन कौन सा पार्ट को हटाया गया है। तो इनको आप आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझने का प्रयास करें कि भी इकाई 1 जो है, इसका पहला पार्ट है भौतिक जगत, जिसमें भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार, प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिकी का योगदान, भौतिक नियमों की प्रकृति, बलों एवं एकीकरण की। और ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा जो है, ये चैप्टर दिए हुए भाग हटा दिए गए हैं, नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो, सेकंड इकाई में जो है तीसरा पार्ट है सरल रेखा में गति। इसमें देखो निर्देश तंत्र, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, औसत ताक्षणिक, त्वरण, औसत एवं ताक्षणिक, विस्थापन समय, वेग समय और त्वरण समय का ग्राफीय अध्ययन, ये चीज़ें हटा दी गई है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो इकाई 2 में जो है चौथा पार्ट है आपका समतल में गति, एक समान वृत्तीय गति, इसको हटा दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इकाई 3 का 5वां पार्ट है गति के नियम, जिसमें बल की संकल्पना, जड़त्व न्यूटन के गति का प्रथम नियम, संवेग न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, आवेग संवेग का प्रमेय, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, और संवेग संरक्षण और इनके अनुप्रयोग ये हटा दिए गए हैं, नहीं पढ़ने हैं आपको इस परीक्षा में। इकाई 4 में देखो छठा पाठ है आपका कार्य ऊर्जा और शक्ति, जिसमें अचर व परवर्ती बल द्वारा कार्य गति ऊर्जा की धारणा, उसके बाद कार्य ऊर्जा प्रमेय, उसके बाद कार्य गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा के विभिन्न रूप और ऊर्जा संरक्षण के नियम, ये आपको नहीं पढ़ने हैं परीक्षा 2021 के लिए। इसके बाद 5वीं इकाई का 7वां चैप्टर है कणों के निकाय और घूर्णी गति। इसमें देखो लंबवत व समांतर अक्षों की प्रमेय एवं व्युत्पत्ति एवं अनुप्रयोग, ये आपको नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें आपकी डिलीट हो रखी है, तो इनको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आगे देखो इकाई 6 में 8वां पार्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण, जिसमें ग्रहों की गति के केपलर के नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वीय नियतांक, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, ये नहीं पढ़ना है, इनको हटा दिया गया है। इसके बाद देखो 7वां इकाई में 9वां पार्ट है ठोसों का यांत्रिक गुण। इसमें ठोसों का प्रत्यास्थन, व्यवहार, आयतन व अपरूपण गुणांक, पायसा अनुपात, प्रत्यास्था, ऊर्जा, ये नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है। इसके बाद देखो इकाई 7 का 10वां पार्ट है तरलों के यांत्रिकी गुण, तरल स्तंभ के कारण दाब, ये हटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो 7वीं इकाई का 11वां पार्ट है द्रव्य के तापीय गुण, जिसमें ताप तथा उष्मा, तापमापन, उष्मा स्थानांतरण, चालन, संवहन एवं विकिरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, कृष्णिका विकिरण का गुणात्मक विचार और ग्रीन हाउस प्रभाव, ये सारी चीज़ें हटा दी गई है, नहीं पढ़नी है। 8वीं इकाई का 12वां पार्ट है उष्मा गतिकी, जिसमें उष्मा इंजन और प्रशीतक उष्मा पंप, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, इनको जो है डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं 10वीं इकाई का 15वां पार्ट है तरंगे, जिसमें अप्रगामी तरंगे तथा एवं प्रसामान्य विधाएं, डॉपलर प्रभाव, ये सारी चीज़ें आपके नहीं आएगी, नहीं पढ़ना। तो कहने का मतलब ये चीज़ें जो है नहीं पढ़नी है परीक्षा 2021 के लिए। इसी प्रकार से ये भी चीज़ें जो है 2021 की परीक्षा में नहीं पढ़नी है। तो अब पढ़ना क्या है देखो,
यहाँ पर संशोधित पाठ्यक्रम घोषित हो गया है। विषय आपका भौतिक विज्ञान है, कक्षा 11 है। देखो 2 पेपर होंगे, एक थ्योरी का जो 3 घंटे 15 मिनट का है 70 मार्क्स का होगा, दूसरा प्रैक्टिकल 4 घंटे का होगा 30 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के 100 मार्क्स के पेपर होंगे। पुस्तक आपकी वही है, भौतिकी भाग 1 और 2। कौन से चैप्टर में से कितने अंकों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस पे अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आपकी इकाई 1 भौतिक एवं भौतिक जगत एवं मापन, जिसमें भौतिक जगत प्रकृति के मूलबद्ध, इसके बाद मापन और मात्रांक में मापन की आवश्यकता, मापन के लिए मात्रक, मात्रकों की पद्धतियाँ, एसआई मात्रक, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय का मापन, मापन के यंत्रों की यथार्थता एवं परिशुद्धता, मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक, भौतिक राशियों की विमाएं, विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण, विमीय विश्लेषण और अनुप्रयोग। ये दोनों चीज़ें जो है मिलाकर आपके 4 अंक के प्रश्न इनमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो दूसरी इकाई में सरल रेखा में गति, जिसमें गति का वर्णन करने के लिए अवकलन व समाकलन की प्रारंभिक अवधारणा, एक समान व असमान गति, एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति के लिए संबंध यानी ग्राफीय अध्ययन। इसके बाद देखो समतल में गति में अदिश और सदिश राशियाँ, स्थिति एवं विस्थापन सदिश, सामान्य सदिश, उसका निरूपण, सदिशों की समानता, वास्तविक संख्या में सदिशों के गुणन, सदिशों का संकलन व व्यकलन, अपेक्षित गति, इकाई सदिश, समतलों में सदिश के घटक और सदिशों के अदिश सदिश, ये मिलाकर 9 अंकों के प्रश्न इसमें से आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखो गुणनफल, समतल में गति, समान वेग और एक समान त्वरण के मामले और परिप्रेक्ष्य गति, ये भी पिछले 9 नंबर में शामिल है। अब देखो इकाई 3 गति के नियम, 5वां गति के नियम में देखो संगामी बलों का संतुलन, स्थितिक एवं गतिक घर्षण, घर्षण के नियम, लौटनिक घर्षण, स्नेहक, एक समान वृत्तीय गति की, अभिकेंद्रीय बल, वृत्तीय गति के उदाहरण, समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति, सड़क में करवट यानी बंकन, बंकित सड़क पर वाहन की गति और आनत स्थल की गति, ये 5 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद इकाई 6 देखो, चौथी इकाई में देखो कार्य ऊर्जा और शक्ति में छठा पाठ है कार्य ऊर्जा और शक्ति, जिसमें शक्ति, कमाने की स्थिति ऊर्जा, संरक्षी बल, असंरक्षी बल, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति, एक विमीय द्विविमीय प्रत्यास्थन और अप्रत्यास्थन टक्कर, इसमें 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अपन बात करते हैं देखो आपकी 5वीं इकाई की, जिसके अंदर जो है ये चीज़ें आपकी पढ़नी है। 7वां पाठ है जिसमें कण निकाय एवं गति की घूर्ण गति, जिसका 7th चैप्टर है। इसमें से आपके 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें द्विकण तंत्र, द्रव्यमान केंद्र की गति एवं संवेग संरक्षण, दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र, एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण नियम और इनके अनुप्रयोग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, घूर्णन गति के समीकरण, रेखीय वेग व कोणीय वेग के संबंध, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, दृढ़ पिंडों का संतुलन, दृढ़ पिंडों का घूर्णन गति के समीकरण, रेखीय व घूर्णन गति की तुलना, जड़त्व आघूर्ण, घूर्णन त्रिज्या, समान ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण, कोई व्युत्पत्ति नहीं। ये जो है 9 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। अगली देखो 6ठी इकाई गुरुत्वाकर्षण है, जिसमें गुरुत्वीय त्वरण, जी के मान में पृथ्वी सतह की ऊंचाई तथा गहराई के कारण परिवर्तन, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय विभव, पलायन वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग और भू स्तर उपग्रह, 5 अंकों के प्रश्न इसमें से आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो इकाई है ये भी इसी में अच्छा अगले में है, वो तो 6ठी इकाई में जो है ये आपके 5 नंबर के प्रश्न हैं। अब देखो अगला 7वीं इकाई जो कि 13 नंबर की है, जिसमें 9वां पाठ है ठोसों का यांत्रिक गुण, जिसमें प्रतिबल और विकृति संबंध
हुक का नियम, यंग का प्रतिस्थाप गुणांक, ये चीज़ पढ़नी है। 10वां देखो तरलों के यांत्रिक गुण में पास्कल के नियम और उसके अनुप्रयोग, द्रव चालित उत्थापक, द्रव चालित ब्रेक, द्रव के दाब पर गुरुत्व का प्रभाव, श्यानता, स्टोक का नियम, अंतिम वेग, धारा रेखीय एवं विक्षुब्ध प्रवाह, क्रांतिक वेग, बर्नौली की प्रमेय एवं इसके अनुप्रयोग, पृष्ठीय ऊर्जा एवं पृष्ठीय तनाव, संपर्क कोण, वक्रीय सतह पर दाब आदि के, पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग, बूंद, बुलबुला एवं केशिकीय उन्नयन। इसके बाद ये 11वां भी इसी में शामिल है। द्रव के तापीय गुण में देखो पदार्थों का तापीय प्रसार, ठोसों, द्रव्यों एवं गैसियों का तापीय प्रसार, पानी का असामान्य प्रसार, विशिष्ट ऊष्माधारिता, केपी केवी, कैलोरी मापी अवस्था परिवर्तन, उसमें गुप्त उष्मा, ये सारी मिला के 13 नंबर के ये तीनों पार्ट इसमें शामिल है, जिसमें ये ऊष्मीय चालन, वीन का स्थापन नियम और स्टीफन नियम भी शामिल है। अब 8वीं इकाई जो है आपकी 12वां पार्ट उष्मा गति की, जिसमें ऊष्मीय साम्य एवं ताप की परिभाषा, उष्मा गति का शून्यांकी नियम, उष्मा कार्य एवं आंतरिक ऊर्जा, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम, समतापीय एवं रुद्रोष्म प्रक्रम, उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम और कार्नो इंजन एवं उसकी दक्षता पे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो अगली इकाई जो है 9वीं, जिसमें आदर्श गैसों का व्यवहार और अणुगति सिद्धांत, जिसमें अणुगति सिद्धांत में देखो आदर्श गैस की अवस्था, समीकरण, गैस के संपीड़न में किया गया कार्य, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत, अभिग्रहित दाब की संकल्पना, ताप की अणुगतिक व्याख्या, गैस के अणुओं का वर्ग, माध्य मूल वेग, स्वतंत्रता की कोटियाँ, ऊर्जा का समविभाजन नियम, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा के अनुप्रयोग, माध्य मुक्त पथ की संकल्पना और अवरोधों की संख्या, ये मिलाकर 5 अंकों के प्रश्न आपको इसमें से पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देखो अगली इकाई की बात करते हैं अपन 10वीं, जिसमें दोलन और तरंगे हैं। तो 14वां पाठ आपका दोलन का है, जिसमें आवर्ती गति, आवर्तकाल, आवर्ती विस्थापन, समय के फलन के रूप में, आवर्ती फलन, सरल आवर्ती गति तथा सरल आवर्ती गति के समीकरण, कला, कमानी से जुड़ी द्रव्यमान की गति, प्रत्यानयन बल एवं बल नियतांक, सरल आवर्त गति में ऊर्जा, गतिज और स्थितिक ऊर्जा, सरल औलक आवर्तकाल में व्यंजक की व्युत्पत्ति, स्वतंत्र अवमंदित दोलन और प्रणोदित दोलन, इसका गुणात्मक विवेचन और अनुनाद, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा देखो तरंगों में तरंग गति, तरंग दैर्ध्य, अनुप्रस्थ तरंगे, प्रगामी तरंग का वेग, प्रगामी तरंगों में विस्थापन संबंध, तरंगों का अध्यारोपण, तरंग का सिद्धांत, तनी हुई डोरी एवं वायु स्तंभ में प्रगामी तरंगे, विस्पंदन और इनके अनुप्रयोग, ये कुल मिला के 9 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इस प्रकार से सैद्धांतिक यानी कि आपका थ्योरी का जो पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा। इस प्रकार से अब अपन बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। तो ये देखो संशोधित पाठ्यक्रम है, भौतिक विज्ञान कक्षा 11 प्रायोगिक। तो प्रायोगिक का मतलब आपको पता ही है कि प्रैक्टिकल 4 घंटे का पेपर होगा। 4 घंटे के पेपर में क्या करना है, देखो 30 अंक का होगा। एक प्रयोग किसी एक अनुभाग से, अनुभाग अ और ब है, जिसमें से एक तो आपको प्रयोग करना है जो कि 10 नंबर का होगा। 2 क्रियाकलाप प्रत्येक अनुभाग से करने हैं जो कि 5-5 नंबर के होंगे। उसके बाद रिकॉर्ड यानी प्रयोग व क्रियाकलाप 5 नंबर का होगा और मौखिक प्रश्न प्रयोग और क्रियाकलाप यानी वाइवा जो है 5 नंबर का होगा। इस प्रकार से 30 नंबर का आपका दिया होगा प्रैक्टिकल। अब देखो शैक्षणिक सत्र 20-21 की अवधि में प्रत्येक विद्यार्थी को न्यूनतम 6 प्रयोग करने हैं, प्रत्येक अनुभाग से 3, और क्रियाकलाप 4 क्रियाकलाप प्रत्येक अनुभाग से 2 करने हैं। तो समझ में आया। जैसे अनुभाग आपका क्या है, अ में आपको कितने करने हैं, न्यूनतम 6 प्रयोग, एक अनुभाग से 3, यानी ऐसे जो ये प्रयोग दिए हुए हैं इनमें से 3 आपको
करने हैं। चाहे कोई भी 3 आप कर सकते हैं, तो इस प्रकार से ये 3 आपको करने हैं। इसके अलावा भी देखो ये सारे 9 दिए हैं, 9 में से 3 आपको करने हैं, कम से कम 3। और क्रियाकलाप में ये 7 दे रखे हैं, इन 7 में से आपको 2 क्रियाकलाप करने हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें दे रखी है इनमें से 2 का क्रियाकलाप जो प्रोजेक्ट वर्क है वो आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा देखो अनुभाग दे रखा है, इसमें से भी प्रयोगों की संख्या जो है, अनुभाग में प्रयोग 9 दे रखे हैं, तो इसमें भी मिनिमम यानी न्यूनतम 3 करने हैं, तो कम से कम 3 आपको इसमें से भी करने हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्रियाकलाप भी दे रखे हैं यहाँ, तो क्रियाकलापों की संख्या जो है वो 2 इधर, और आगे देखो यहाँ दे रहे कि ये 7 है, तो 7 में से मिनिमम 2 आपको करना है। तो इस प्रकार से ये आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है, क्या क्या बदलाव हुए ये मैंने एक बार बता दिया है। वीडियो को एक बार वापस देख लें, जहाँ ज़रूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी बुक से मिला लें, और इसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। अब जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी बता देता हूँ कि भाई ये थ्योरी का पेपर है आपका। अब इस थ्योरी के पेपर में जो जो चीज़ें डिलीटेड की गई है, ये डिलीटेड पोर्शन है, जिसमें ये चैप्टर नंबर टाइटल के अकॉर्डिंग जो जो डिलीट हुआ है ये आप चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके अपनी बुक से मैच कर लेना। इसके बाद ये आपका जो है पैटर्न रह गया कि भाई थ्योरी में जो है ये रहेगा, प्रैक्टिकल में ये रहेगा, किस मार्क्स में किस टॉपिक का कितना वेटेज है ये यहाँ दे रखा है। तो फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है, फिर टाइटल चैप्टर वाइज दे रखे हैं, किसका क्या वेटेज रहेगा ये इसमें दे रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले के समझ लें, अपनी बुक से इसको मिला लें। यहाँ पर जो है एक्टिविटी 6 तक, यूनिट 6 तक देख लो, उसके बाद मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकें आराम से और अपनी मिला सकें। ये सारे चैप्टर्स जो है इनका कुल मिला के ये 70 मार्क्स जो है हो रहे हैं, वेटेज इनका 70 मार्क्स का, तो ये वेटेज रहेगा। और इसके बाद प्रैक्टिकल में देखो 1 एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एनी सेक्शन 10 मार्क्स का ये है, और 10 मार्क्स की 2 एक्टिविटीज़ है, और उसके बाद प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है यानी कि एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़, और वाइवा 30 मार्क्स का कुल है, जिसमें से स्टूडेंट को कंप्लीट करने मिनिमम 6 एटलीस्ट 3 एक्सपेरिमेंट ईच सेक्शन। तो ईच सेक्शन में से 3 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और 4 एक्टिविटीज़ यानी एटलीस्ट 2 एक्टिविटीज़ में से। तो ये आपका सेक्शन ए है, जिसमें से ये सारे एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, इसमें मिनिमम आपको 3 एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। ये सारे 9 तक जो है, फर्स्ट से लेके 9 तक, इसमें से 3 एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं, और एक्टिविटीज़ 1 से लेके 7 तक है, इसमें से 2 एक्टिविटीज़ मिनिमम। उसके बाद सेक्शन बी देख लो, तो बी के अंदर भी जो है ये दे रखे हैं आपको 12 एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं। इन 12 एक्सपेरिमेंट्स में से आपको 3 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट्स, और ये जो एक्टिविटीज़ दे रखी है 7 में से, इनमें से 2 एक्टिविटीज़ करनी है। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस रहेगा। आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया है। एग्ज़ाम आपका निश्चित रूप से होगा और टाइम पे होगा, तो वो चिंता नहीं करें कि भाई परीक्षा होगी या नहीं होगी। प्रमोट बिना परीक्षा के नहीं किया जाएगा, और अपनी तैयारी में जुट जाओ, और जो भी आपका सपना है, जो बनना चाह रहे हो, प्रगति के इस पथ पर निरंतर बढ़ते रहो। अपना परिवार और समाज, स्कूल, शहर का नाम रोशन करते हुए जो आपका सपना है उसको प्राप्त करो। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।